नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने जय श्री राम ओम चैनल पर। होली से 8वें दिन यानी कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को स्वास्थ्य और आरोग्य की देवी माता शीतला का महापर्व शीतला अष्टमी या बसौड़ा मनाया जाता है। कुछ जगहों पर होली के बाद पहला सोमवार या शुक्रवार जो आता है, कुछ लोग उसी पर शीतला अष्टमी मनाते हैं। कुछ लोग होली से 8वें दिन मनाते हैं। शीतला माता का स्वरूप हम सभी जानते हैं, माँ दुर्गा का ही रूप माना गया है और मंगलवार का दिन इनके लिए विशेष रहा है। चार भुजाओं वाली माता हैं, अपने हाथों में नीम, कलश, सूप और झाड़ू धारण करती हैं और ये सभी स्वच्छता के प्रतीक होते हैं। माता शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है, इसलिए इस दिन ठंडी चीजों से माँ शीतला की पूजा करें, उसी को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। माता शीतला की पूजा करने से साधकों के तन मन को शीतल कर उनके समस्त प्रकार के तापों का माँ शीतला नाश करती हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने शीतला माता को सृष्टि को आरोग्य रखने की जिम्मेदारी दी है और गर्मी और रोगों से मुक्ति के लिए हम सभी को शीतला माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। माता शीतला के पूजन की तैयारियां एक दिन पहले से ही करनी चाहिए या करनी होती हैं। सप्तमी की तिथि से रसोई की साफ सफाई करके ठंडा भोजन बनाया जाता है। भोजन में क्या बनाएं, जो आपके घर में बनाते हैं या तो वो बनाइए, नहीं मालूम हो तो दही, गुड़, कांजी बड़े, मीठे गुलगुले, आटे का रूट, बाजरे की रोटी, छाछ, राबड़ी बना सकते हैं। बाकी आपको ये सब ना मिले तो कोई भी एक सब्जी, दही, ठंडी रोटी का भोग लगा सकते हैं। सुबह बासी भोजन का भोग लगाया जाएगा। सप्तमी के दिन जो भोजन आपने बनाया है उसी का भोग लगेगा और यही भोजन प्रसाद के रूप में लिया जाता है और इसको ही बसौड़ा कहा गया है। तो देख लेते हैं कि इस बार शीतला अष्टमी कब पड़ रही है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की इस बार शीतला अष्टमी कब पड़ रही है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल को रात 9:09 से शुरू होगी और अष्टमी तिथि 2 अप्रैल को रात 8:08 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। शीतला माता की पूजा कैसे करें। शीतला अष्टमी की पूजा बासी घर में ही की जाती है, तो हो सके झाड़ू ना लगाएं, सभी लोग ठंडे पानी से नहाएं, साफ धुले हुए हल्के रंग के कपड़े पहने। इस दिन नए या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। महिलाएं चाहें तो वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर पूजा करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माता का प्रिय रंग नारंगी है, शीतला माता का तो वो धारण कर सकते हैं। अब क्या करना है, तैयार हो गए। अब आप बाजरे का पानी निकाल लीजिए और हल्दी घोल करके तिलक बना लीजिए। अब चावल के स्थान पर रात का भीगा हुआ जो बाजरा है वही चिपकाया जाता है या उसका भोग लगाया जाता है। अब जो छाछ राबड़ी आपने अलग रखी थी वो रख लीजिए। एक कटोरी में दही रख लीजिए और सभी 7 कुंडारे, इसमें 7 कुंडारे भरने का नियम आता है। अब आपके घर में मेंबर ज़्यादा हैं तो 11, 21 सभी मेंबर के हिसाब से और 2 एक्स्ट्रा ये लेने चाहिए। इस प्रकार से आपको करना चाहिए और ये सभी जितने कुंडारे आप भरेंगे, हर कुंडारे में थोड़े चावल, एक-एक पुए या गुलगुले, थोड़ा दही, थोड़ी राबड़ी, थोड़ा मीठा बाजरा, थोड़ा भिगोया बाजरा, ये सभी चीज़ें भर लीजिए। अब हर कुंडारे पर सूंठ लपेट दीजिए। अब एक प्लेट में ठंडी बासी रोटी रख लीजिए, उस पर थोड़ी सी धुली मूंग की दाल रखनी है। जल का लोटा ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए और माता को चढ़ाने के लिए सफेद फूल, चुनरी, कच्चा सूत, श्रृंगार का सामान ये सब रख लीजिए। कुछ लोग 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं और शीतला माता को बेलगुड़ियों की माला आपने होली पर बनाई होगी, शीतला माता की वो आपको रख लेनी है। थोड़ा सा घी भी रखें, माँ की आंखों में लगाया जाता है। अब सबसे पहले आपको घर के ब्रह्म स्थान या ईशान कोण में पूजा करने के लिए वहां पर पोंछा लगा लें
अब जितने कुंडारे आपने भरे हैं उन सबको वहां सजा लीजिए और एक आसन लगा लीजिए। घर के सभी मेंबर बारी बारी से हल्दी और बाजरे को चढ़ाएंगे। फिर सभी के माथे पर हल्दी और बाजरे से तिलक कर देना चाहिए। अब एक कुंडारा वहां छोड़कर बाकी सारे कुंडारे वापस ले लीजिए। अब मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाकर बाल्टी से पहले बहुत सारा जल चढ़ाइए, ये बोलते हुए जय शीतला माता, जय शीतला माता, ठंडी ठंडी राखो माँ, ठंडी ठंडी राखो माँ। इसके बाद माँ का श्रृंगार कीजिए। पहले तिलक कीजिए, हल्दी और बाजरे से चुनरी अर्पित कीजिए, माँ को मेहंदी लगाएं, हाथों में आंखों में काजल लगाएं, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इसके बाद जो बासी रोटी आप लेकर आए हैं, गुड़ और मूंग दाल, वो आपको अर्पित करना चाहिए। राबड़ी और दही चढ़ाइए और सभी मेंबर्स के नाम के कूंडे बारी बारी से अर्पित करें और माँ की आंखों में घी लगाएं। थोड़ा सा माँ की आंखों से घी लेकर के चरणों से जल लेकर के सभी उपस्थित मेंबर्स की आंखों में लगा दीजिए और थोड़ा घी माँ को लगाकर के कटोरी में घर ले आएं। कोई मेंबर नहीं जा पाया है घर का तो उसकी आंखों में लगाना है और जल से पूरे घर में छिड़काव करना है। शीतला माता से सभी मिलकर प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे घर को ठंडा ठंडा राखो, निरोगी काया दो। सबको इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ बातों का ध्यान इस दिन रखा जाता है। सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बासी भोजन करें, किसी जानवर पक्षी को ना सताएं, शीतला माता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। इन नियमों का पालन करते हुए जो भी परिवार शीतला माता का बसौड़ा मनाते हैं, उनके बच्चे संतान जो कि गर्मी की बीमारियां हैं, वायरस हैं, उनसे बचाव होता है और सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। आदि शक्ति शीतला माता का त्योहार है। पूरी श्रद्धा भक्ति से शीतला माता को मनाना है। जयकारा शीतला माता का बोलिए, शीतला माता की जय। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।